हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अब आपकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई होगी और आप सब अपने नाना नानी के जाने के लिए तैयार हो। तो अब मैं आपके लिए गर्मियों की छुट्टियों के लिए बहुत प्यारी प्यारी पंचतंत्र की कहानियाँ लेके आई हूँ। तो आज आपको मैं पहली कहानी सुनाऊंगी। इससे आपको भविष्य के लिए सीख मिलेगी और आप समझेंगे कि हमें भविष्य में कैसे रहना चाहिए, किस किस नीति का उपयोग करना चाहिए, कौन सी सीख का अपनानी चाहिए। ठीक है। कई बार इंसान बुद्धि के, शास्त्र के घमंड में अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझने लग जाता है, किंतु हमेशा अपने शास्त्र विद्या के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सही बात है ना? अगर हम किसी जगह ऐसी फंस जाएं जहाँ पे हमें कुछ नहीं सूझे, उस समय हमें सही तरीके से शांत रह के अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। समझे बच्चों? चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमें पहली कहानी से सबक मिलता है कि विद्या के साथ साथ हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते। ठीक है। एक नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। 3 ब्राह्मण बड़े अपने घमंड में, अपने शास्त्र बुद्धि के घमंड में थे। चौथा भाई सिर्फ बुद्धि का उपयोग करता था, शास्त्र विद्या में था, किंतु हमेशा सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करता था। एक समय की बात है, चारों भाई अपने घमंड में भरकर, अपनी शिक्षा शास्त्र में भर के अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ढांचा मिला। ठीक है। तीनों भाइयों ने सोचा, अगर हम इस पे अपनी शास्त्र विद्या बुद्धि लगाएं तो हम अपने बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो पहले भाई ने उस हड्डियों के ढांचे को एकत्र किया। दूसरे भाई ने उसके ऊपर मांस, रक्त, मज्जा सब चढ़ा दिया। तीसरे भाई ने उसमें जान फूँकने का कार्य किया, उसमें जान डालने का कार्य, क्योंकि वह शास्त्र में निपुण था और उसे घमंड था, गर्व था अपनी विद्या बुद्धि पर। चौथा भाई बोला बुद्धि का प्रयोग करते, भैया ये जो ढांचा है ये शेर का है, अगर आपने शेर को जीवित किया तो वो हम सबको मार देगा और खा जाएगा। तीनों भाइयों ने घमंड और गर्व में बोला कि तुझे शिक्षा शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, तुझमें बुद्धि नहीं है, तुम हमारे साथ मत रहो, चले जाओ। यह बात सुन के अपमानित होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है। चौथे भाई ने शास्त्र के गर्व में उसमें जान डाल दी। जैसे ही जान डली तो वह शेर अपने मूर्त रूप में आ गया। शेर ने देखा उसके सामने उसका भोजन है और तीनों पर झपट पड़ा। ऊपर से यह चौथा भाई देख रहा था। चौथे भाई ने बोला, शास्त्र के साथ साथ, घमंड के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप मुसीबत में हों तो शांत रह के पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और समझें कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह का ज्ञान अपना प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। बाय बाय।